हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग जो है देख रहे थे पिनाकल की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, जो 1 से 27 तक के प्रश्नों को देख चुके थे और आज जो है 27 के बाद यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को यदि हम 800 रुपया में बेच रहे हैं ना, तब विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कह रहा है 20% की हानि होती है, तो 20% को जो है भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में यदि 20% को बदलते हैं तो 20/100 होगा यदि प्रतिशत हटेगा तो, ठीक ना। यानी 0 से 0 खत्म, 2 पंचे 10, यानी कि 20% का जो भिन्न का जो वैल्यू होगा वो 1/5 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है। जब क्वेश्चन में खुल के कह दे कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है तो नीचे वाला जो होगा वो विक्रय मूल्य होगा यानी कि एसपी होगा। यदि यही क्वेश्चन में सीधे कहता 20% हानि हो रहा है तो नीचे वाला सीपी होता। लेकिन क्वेश्चन में तो खुल के कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है। जब खुल के कह दे कि विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है तो नीचे वाला को एसपी मानेंगे यानी कि विक्रय मूल्य मानेंगे, और हानि हो रहा है तो ऊपर वाला हानि होगा। अब देखिए यदि 5 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 1 रुपया का हानि हो रहा है। इसका मतलब वस्तु का जो कीमत 6 रुपया रहा होगा, तब तो 6 रुपया की वस्तु को 5 रुपया में बेचेंगे तो 1 रुपया का हानि होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 800 रुपया में बेच रहे हैं, लेकिन यहां से जो अनुपात में यानी कि यूनिट में जो वैल्यू निकाले हैं वो 5 यूनिट निकाले हैं यानी कि 5 रुपया में बेच रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं 800 में बेच रहे हैं, तो यहां से तो पता चल जाएगा कि अनुपात 1 का वैल्यू क्या होगा। तो अनुपात 1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 160 रुपया होगा। अब कह रहा है कि 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो सबसे पहले 25% लाभ कमाने के लिए कह रहा है। जब अब क्वेश्चन में तो कह रहा है क्रय मूल्य पर, जब क्रय मूल्य पर कह रहा है तो क्रय मूल्य उसका क्या है, अनुपात में 6 है यानी कि 6 यूनिट है। जब क्रय मूल्य इसका 6 यूनिट है और अनुपात 1 का वैल्यू 160 है, तो यहां से 6 गुने 160 करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% लाभ कमाना है। जब 25% का बात कर रहा है यानी कि लाभ का बात करें तो आप क्या कीजिएगा कि 100 में ऐड कर दीजिएगा। तो 100 में ऐड कीजिएगा तो 125 हो जाएगा। 125% में बेचेंगे तब तो 25% का लाभ होगा। जब 25% का लाभ होगा तो अब बट्टा में 100 करेंगे यानी प्रतिशत हटाएंगे। तो अब यदि 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10 और यहां से 5 दूनी 10 पच्चे 25, और ये जो हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16 और 8 छक 48 और 25, 48 गुना 25 कीजिएगा तो कितना होगा, 1200 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 8 पंचे 40 का जीरो, हाथ में 4, 8 दूनी 16, उसके बाद 5 चौके 20 यानी कि 20 20 40 का जीरो, हाथ में 4 और 4 दूनी 8 4 12 यानी कि 1200 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब कि 25% लाभ कमाने के लिए हम वस्तु को 1200 रुपया में बेचेंगे तब जाके 25% लाभ होगा, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अभी ने दो वस्तु को 624 रुपया में खरीदा। उसने एक को 14% की हानि पर तथा दूसरी को 14% की लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो उनके क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है एक को 14% की हानि पर तथा दूसरी को 14% की लाभ पर बेचा। तो सबसे पहले 14% जो प्रतिशत में वैल्यू दिया गया है ना, इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए 14/100 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेगा। 2 सत्ते 14 और इधर यदि काटते हैं 2 से तो 50, यानी कि 14% का जो भिन्न में वैल्यू होगा वो 7/50 होगा ना। और नीचे वाला सीपी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में तो सीधे कह रहा है कि हानि हो रहा है। जब सीधे कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो नीचे वाला सीपी मानेंगे। यानी कि 50 रुपया में वस्तु को खरीद रहे हैं। अब 50 रुपया में वस्तु को खरीद रहे हैं तो कह रहा है 7 रुपया हानि हो रहा है। इसका मतलब वस्तु को तो हम 43 रुपया में बेचेंगे तब तो 7 रुपया का हानि होगा ना। 50 रुपया की वस्तु को 43 रुपया में बेचेंगे तब तो 7 रुपया का हानि होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक वस्तु को 14% की लाभ पर बेच रहे हैं। अब यदि 14% की लाभ पर बेच रहे हैं तो 50 रुपया तो सीपी होगा ही होगा। लेकिन अगर इस बार लाभ कह रहा है तो ऊपर वाला लाभ हो जाएगा, यानी कि 7 रुपया लाभ हो रहा है
तो 50 रुपया की वस्तु को हम 57 रुपया में बेचेंगे तब तो 7 रुपया लाभ होगा ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। तो यहां देखिए क्वेश्चन में तो कह रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहां विक्रय मूल्य 43 और यहां विक्रय मूल्य 57। तो क्या करेंगे कि दोनों जगह विक्रय मूल्य को समान करेंगे। समान करने के लिए इधर 57 से गुना और इधर 43 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए रेशियो कहता है यदि यहां हम कर रहे हैं गुना जितना से उतना से यहां भी करना पड़ेगा, तब रेशियो संतुलित रहेगा। तो 57 से इधर भी गुना करेंगे और यहां हम कितने से कर रहे हैं 43 से, तो इधर भी 43 से गुना करेंगे, तब जाके अब रेशियो संतुलित रहेगा। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि उनके क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें, यानी कि इन दोनों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। तो सबसे पहले तो यहां से CP1 जो है 50 गुने 57 होगा, गुना नहीं कीजिएगा कट जाएगा, गुना कीजिएगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। उसके बाद CP2 तो यहां से पता चल गया कि 50 गुने 43 है। अब क्या करेंगे कि 50 से 50 खत्म हो जाएगा और अंतर पूछ रहा था। तो देखिए 57 और 43 में अंतर कितने का है, अनुपात 14 का है, अभी रियल अंतर नहीं आया है। तो अनुपात यहां से पता चल गया कि अनुपात में दोनों वस्तु के क्रय मूल्य में अंतर 14 का है। फिर एक बार ऊपर से पढ़िएगा क्वेश्चन, ऊपर में कह रहा है कि दो वस्तु को 624 रुपया में खरीदा, यानी कि दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य है ना वो 624 रुपया है। तो यहां से देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 57, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 43, यहां से यानी कि अनुपात में जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया है ना, 57 और 43 100 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया गया है क्रय मूल्य 624 रुपया, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे का बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य। अब यहां से अनुपात 1 का यदि वैल्यू निकालेंगे, अनुपात 1 का वैल्यू, तो 100 से यदि भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि 6.24 हो जाएगा अनुपात 1 का वैल्यू, ठीक ना। तो अनुपात 1 का वैल्यू 6.24 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें कह रहा था अंतर निकालने के लिए, तो अंतर तो अनुपात में 14 का है। जब अनुपात में 14 का है तो अनुपात 14 का वैल्यू निकालेंगे। तो अनुपात 14 का वैल्यू निकालने के लिए अनुपात 1 से गुना करेंगे, अनुपात 1 की वैल्यू। तो अनुपात 1 की वैल्यू 6.24 है। अब 4 × 42, 4 चौके 56 का 6 और हाथ में 5, 4 दूनी 28 और 28 6 कितना 34 का 4 हाथ में 3। उसके बाद 14 पंचे 70, 4 छक 84 और 84 या 3 कितना 87 हो जाएगा। और 2 अंक के बाद दशमलव था तो हो जाएगा 87.46, यानी कि इसका आंसर, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुछ फल 100 रुपया में 11 की दर से खरीदे गए तथा इतने ही फल 100 रुपया में 9 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 100 रुपया में 10 की दर से बेचा जाता है तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 रुपया में हम 11 फल खरीद रहे हैं, ठीक है। 100 रुपया में यदि 11 फल खरीद रहे हैं तो 100 में 11 से यदि हम भाग करेंगे तो पता चलेगा कि एक फल कितने में खरीद रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि उतना ही फल हम 100 रुपया में 9 की दर से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस बार भी यदि हम 100 से 9 में 9 से भाग करेंगे तो एक फल का पता चलेगा। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी फल को मिला के 100 रुपया में 10 फल बेचते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 100 रुपया में क्या करते हैं 10 फल बेचते हैं। तो यहां से पता चल जाएगा 100 में 10 से भाग देंगे कि तो एक फल कितना में बेच रहे हैं। तो यहां से तो एक फल का कीमत पता चला ना। लेकिन यहाँ जो सीपी हम लिए हैं एक फल और एक फल यानी कि 2 फल, तो यहाँ क्या करेंगे एक फल का एसपी पता है तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 फल का पता चल जाएगा। तब तो सीपी भी 2 फल का और एसपी भी 2 फल का। अब देखिए क्या करेंगे कि 100 यहां भी 100, दोनों जगह 100 यदि कॉमन लेते हैं तो इस 100 से ये 100 खत्म हो जाएगा। यानी कि यहां बचेगा कितना 1/11 जोड़ 1/9 अनुपात में 2 से इधर काटिएगा तो 2 पंचे 10 यानी कि 1/5 बचेगा। अब यदि इसे हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा 9 इधर आएगा 11 इधर आएगा यानी कि ये 20 हो जाएगा और 11 नमा 99 हो जाएगा। 11 और 9 का एलसीएम 99 होता है। तो देखिए ना 11 नमा 99 तो 9 और 9 11 11 यानी कि 20 हो जाएगा 9 और 11। अब यदि 20 हो रहा है और अनुपात 1/5 यहाँ है तो देखिए 99 उधर जाएगा 5 इधर आएगा, क्योंकि अनुपात जो है भिन्न में नहीं रहना चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए अनुपात को। तो देखिए इंटीजर वैल्यू करने के लिए 5 इधर आएगा 99 उधर जाएगा, 5 इधर आता है तो 100 हो जाएगा यानी कि सीपी 100 है और 99 उधर जाएगा तो एसपी 99। यानी कि हम 100 वस्तु को 99 में बेचेंगे यानी कि 1 का हानि होगा और 1 का यदि हानि हो रहा है
तो कितने पे एक का हानि हो रहा है, इसी 100 पे ना हो रहा है, यानी कि 100 सीपी है तो नीचा में 100 और गुने 100 करेंगे प्रतिशत हानि निकालने के लिए। 100 से 100 खत्म, यानी कि 1% का जो है वो हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सी को 12,000 रुपये में क्रय किया। उसने मेज को 15% की लाभ पर तथा कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसका कुल लाभ 300 था तो मेजों की कुल कीमत ज्ञात करे। देखिए इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेज को 15% की लाभ पर बेच रहे हैं, तो लाभ जब होगा तो प्लस में लिखेंगे, और कह रहा है कुर्सी को 10% की हानि पर बेच रहे हैं, हानि होगा तो माइनस लगा के लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 300 रुपया लाभ हो रहा है कुल। अब कुल लाभ को भी हम क्या करेंगे कि प्रतिशत में बदल लेंगे, तो कुल लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए लाभ बट्टा सीपी करना पड़ेगा। तो सीपी कितना, 12,000 रुपया दिया गया है क्वेश्चन में, और गुना 100 से यदि गुना करेंगे तब जाके पता चलेगा कि टोटल प्रतिशत में लाभ कितना हो रहा था। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से 0 खत्म, और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। अब यदि 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगा, यानी कि टोटल लाभ जो हो रहा था वो 2.5% हो रहा था। और ये भी लाभ है तो प्लस में लिखेंगे, और कुल लाभ है इसलिए इसे बीच में लिखेंगे, और एलिगेशन लगाने के लिए एक बार इधर से घटाएंगे और एक बार जो है इधर से इधर में घटाएंगे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन में कह रहा है क्या, एलिगेशन यदि लगाएंगे तो 15 में से एक बार क्या करेंगे, 2.5 घटाएंगे तो क्या 12.5 हो जाएगा। इसी तरह एक बार 15 में से 2.5 को घटाए हैं, और एक बार जो 2.5 में से -10 को घटाएंगे। अब यदि 2.5 में से घटाना है ना हमें -10, तो खुद माइनस में है, अब माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 12.5 हो जाएगा ये भी। अब ये भी 12.5 हो रहा है, तो यहां से जो रेशियो आएगा ना कट जाएगा, 12.5 और 12.5 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1:1 में आएगा। और हाँ याद रखिएगा कि ये जो रेशियो आता है ये प्रॉफिट और लॉस, यानी कि लाभ और हानि का रेशियो नहीं आता है। तुलना तो लाभ और हानि से कर रहे हैं, लेकिन रेशियो जो आता है ये संख्या का आता है। यानी संख्या का कहने का मतलब एक यदि मेज रहा होगा तो एक कुर्सी रहा होगा, संख्या का रेशियो आता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मेज और 12 कुर्सी को 12,000 रुपया में क्रय कर रहे हैं, तो यहां से तो अनुपात में एक मेज और एक कुर्सी आ रहा है, यानी कि एक मेज और एक कुर्सी का मतलब 2 वस्तु हम खरीद रहे हैं। तो कितने में खरीद रहे हैं, 12,000 रुपया में खरीद रहे हैं, यानी कि 2 वस्तु बराबर 12,000 यदि हो जाता है तो एक वस्तु का कीमत यानी कि एक अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो 6,000 रुपया हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है अब आगे कि तो मेज की कुल कीमत ज्ञात करे। तो यहां से तो अनुपात में मेज निकाले हैं, कितना, एक निकाले हैं, यानी कि कुल मेज मेरे पास अनुपात में एक था। यदि अनुपात में एक कुल मेज मेरे पास था तो एक मेज का यानी कि अनुपात एक का वैल्यू 6,000 है, तो एक मेज का कीमत कितना, 6,000 हो जाएगा। अब यदि यही कुर्सी का पूछ देता तो कुर्सी का भी कीमत 6,000 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2500 रुपया में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। उसे 2400 रुपया में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2500 में 25 वस्तु बेच रहे हैं ना, तो 10% की हानि हो रहा है। तो 2500 में यदि हम 25 से भाग कर देंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा कि एक वस्तु को हम इतने में बेच रहे हैं। तो 25 से यदि भाग कर रहे हैं तो क्या 100 आएगा यहां से। अब यदि 100 आता है, यानी कहने का मतलब एक वस्तु को हम यदि 100 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें 10% का हानि हो रहा है। अब देखिए 10% का हानि हो रहा है और हमें पता करना क्या है, सीपी। और जब भी आपको एसपी पता रहे यानी कि विक्रय मूल्य पता रहे और क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या कीजिएगा कि उल्टा गुना कीजिएगा। 100 में से लाभ या हानि हो रहा है तो हानि को घटा के और लाभ को ऐड करके उल्टा गुना कहने का मतलब 100 ऊपर और बट्टा में 10% हानि हो रहा है तो 10 घटा के 100 में से यानी कि 90 लिखेंगे। अब सॉल्व इसी को करेंगे तो सीपी आ जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, यानी कि मेरा जो सीपी है ना वो 1000/9 है। सीपी कहने का मतलब कितना है, 1000/9 है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2400 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि 20% का लाभ हो। तो देखिए ये तो सीपी है और क्वेश्चन में कह रहा है बेचनी चाहिए, यानी कि एसपी पता करना है। अब देखिए एसपी पता करने का अगर करेंगे, एसपी यदि पता करेंगे तो 20% का इस बार लाभ हो रहा है। तो इस बार सीपी जब भी पता रहे और एसपी निकालना हो तो सीधा गुना करेंगे, यानी कि 120 ऊपर और बट्टा में 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 3 तिया 9 और 3 चौके 12 यानी 40। तो हो जाएगा एसपी कितना, 400/3 रुपया में यदि हम एक वस्तु को बेचेंगे ना तब जाके हमें 20% का जो है लाभ होगा।
लेकिन क्वेश्चन में तो पूछ रहा है 2400 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो 2400 रुपया में कितनी वस्तु बेचने के लिए क्या करेंगे कि 2400 में क्या करेंगे कि 400/3 से भाग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 गुने 3/4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था तो 1 आएगा और यहाँ 3/4 लिखाएगा तो उल्टा गुना हो जाएगा 3/4। अब काटते हैं तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और यहाँ क्या था 2400 रुपया में 400 था ना, 3/4 नहीं 3/400 था ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 4 से काटते हैं तो 4 छक 24 और 6 18, यानी कि हो जाएगा कितने 18 वस्तु को जो है हम 2400 में बेचेंगे, तब जाके हमें 20% का लाभ होगा। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। इस वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि पहले जो वस्तु को वो 100 रुपया में खरीद रहा है और कह रहा है 12% लाभ पर बेचने का मतलब 112% पर वस्तु को बेचेगा, तब तो 100 रुपया की वस्तु को 112 में बेचेगा तो 12% का लाभ होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% कम में खरीदा होता, तो यानी कि 100 रुपया में नहीं खरीद के 12% कम में खरीदने का मतलब 88% में खरीदेंगे। और क्वेश्चन में फिर कह रहा है 9 रुपया कम में बेचा होता तो 27% का लाभ होता, यानी कि इतना में ना बेच के इतना में ना बेच के 9 रुपया कम में बेचेंगे तब 27% का लाभ होगा। तो देखिए 88 जो है ये सीपी है। अब यदि सीपी में जो लाभ दिया रहता है उसे 100 में ऐड करके यानी कि 127/100 करेंगे तो एसपी पता चल जाएगा। तो अब यदि एसपी पता चलेगा तो 88 और 127 को गुना करते हैं तो 111/76 होगा, सॉरी बट्टा नहीं 111/76 होगा। अब 100 से यदि भाग करेंगे इसमें तो दशमलव आएगा, यानी 2 अंक के बाद, यानी 111.76 आएगा। तो पहले का विक्रय मूल्य इतना था, यानी इतना में बेच रहे थे। अब यदि 9 रुपया कम में बेचने का मतलब यानी इतना में बेचेंगे, तो देखिए यहां से जो है दोनों में, यहां और यहां दोनों में विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 0.24% का अंतर है और क्वेश्चन में 9 रुपया का अंतर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और पूछ रहा था वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, तो वास्तविक क्रय मूल्य यानी कि 100 रुपया माने हैं तो 100 का वैल्यू निकालेंगे कैसे। देखिए 1% का वैल्यू निकालने के लिए 9/24 और ये तो दशमलव में था, दशमलव हटेगा तो 2 जीरो इधर आएगा। अब कह रहा है 100% का वैल्यू निकालने के लिए तो 100 से गुना कर देंगे। अब यदि 100 से गुना करते हैं तो इधर भी 100 से गुना करेंगे तब तो 100% का वैल्यू आएगा। अब देखिए यदि इसे काटते हैं ना तो 3 अट्ठे 24 और 300, अब ये अगर इधर आता है तो हो जाएगा यानी कि 30,000। अब इसी को यदि 8 से काटते हैं ना तो 8 3 24 और फिर 8 6 48 8 7 56, उसके बाद 4 बचता है तो 8 5 40, यानी 3750 रुपया जो होगा वो क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तु 9720 रुपया में एक की दर से बेची जाती है। पहली वस्तु पर विक्रेता को 8% का लाभ होता है तथा दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कह रहा है 8% का पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है, तो 8% को भिन्न के रूप में यदि बदलते हैं तो 8/100 हो जाएगा और काटिएगा इसे तो 4 दूनी 8 और ये 25, यानी कि 8% का भिन्न में जो वैल्यू होता है वो 2/25 होगा। अब फिर कह रहा है 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होने का मतलब 10/100 लिखेंगे। अब 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/10 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था 8% का लाभ हो रहा है, तो नीचे वाला 8% यानी भिन्न के रूप में 2/25, तो नीचे वाला जो होता है वो सीपी होता है और लाभ कह रहा है तो ऊपर वाला लाभ होगा। यानी कहने का मतलब कि 25 रुपया की वस्तु को 2 रुपया लाभ कमाने के लिए 27 रुपया में बेचेंगे तब तो 2 रुपया का लाभ होगा। उसके बाद कह रहा है फिर कि 10% की हानि हो रहा है, हानि होगा तो ऊपर वाला हानि हो जाएगा और नीचे वाला तो सीपी होगा ही होगा। यानी 10 की वस्तु को 9 रुपया में बेचेंगे तब तो 1 रुपया का हानि होगा। ठीक ना। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 9720 रुपया में एक की दर से बेची जाती है, यानी कि दोनों को 9720 और 9720 में बेच रहे हैं। कहने का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। तो यहाँ विक्रय मूल्य देखिए 27 और यहाँ 9 है,
तो दोनों जगह विक्रय मूल्य को सेम करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 27 हो जाएगा, और ये तो 27 था ही ऑलरेडी, यानी कि अब दोनों जगह विक्रय मूल्य सेम हो गया। यदि यहाँ 3 से गुना करते हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, रेशियो का रूल होता है। अब देखिए यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, 25 और 30 कितना 55 हो जाएगा, और यहाँ 27 यहाँ 27, तो यानी 54 हो जाएगा। तो देखिए 55 रुपया की वस्तु को 54 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपया की जो है वो हानि हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा था 9720 रुपया में ना बेच रहे हैं एक की दर से, तो एक को तो 27 रुपया में यहां से एसपी निकाले हैं, और क्वेश्चन में कितना 9720 दिया गया है, तो यहां से 27 के बराबर 9720 होगा। अब यदि यहां से अनुपात 1 का वैल्यू निकालते हैं, अब यदि इसे काटेंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक ना। तो 1 रुपया का देखिए यहाँ हानि हो रहा था अनुपात में, जब अनुपात में 1 रुपया का हानि हो रहा था तो अनुपात 1 का वैल्यू 360 है, यानी कि 360 रुपया का जो है वो हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि 40 वस्तु का विक्रय मूल्य 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ का प्रतिशत है, पूछ रहा है। कह रहा है 40 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी कि एसपी है ना, वो 50 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है, तब जाके लाभ या हानि क्या हो रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो यहां से देखिए 0 से 0 खत्म, और एसपी बट्टा सीपी हो जाएगा, एसपी इधर और सीपी इधर आएगा, सेपरेट करेंगे तो, और उसके बाद जो है 5/5 सेम यही रहेगा ही रहेगा, और 4 इधर आएगा, यानी कि एसपी यदि 5 है और सीपी 4 है, यानी 4 वस्तु है, ठीक ना, और 5 वस्तु बेच रहे हैं, यानी कि एक वस्तु तो लाभ हो रहा है, कितने में, 4 में लाभ हो रहा है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। अब 4 से 100 को काटेंगे तो क्या 25 आएगा, यानी कि 25% का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना, यानी कि लाभ हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही।